महाकुंभ जो चल रहा है, क्योंकि शिवरात्रि को लास्ट दिन महाकुंभ का पर्व है, तो वो जो गंगा जल और त्रिवेणी का जो महाकुंभ से जो जल लाया हुआ है वो आज इसमें छोड़ दिया जाएगा, ताकि ये इसका आचमन लेकर के लोग बाग कुंभ का भी आनंद ले और भगवान शिव की आराधना करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भिवानी के जोगीवाला शिव मंदिर धाम में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूर्ण हैं। मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी हरिद्वार के हर की पौड़ी से श्रद्धालु गंगा जल और कावड़ लेकर जोगीवाला शिव मंदिर आए हैं, जो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। 5100 किलोग्राम फूलों से सजाया जाएगा मंदिर परिसर। महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव भक्तों में उल्लास का माहौल है। यही जोगीवाला मंदिर धाम में बने शिव सरोवर घाट में महाकुंभ से लाया गया त्रिवेणी संगम का गंगा जल डाला गया है, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचने वाले शिव भक्त आचमन करेंगे। कहा कि महाकुंभ से जो काफी लीटर गंगा जल त्रिवेणी संगम से लाया गया है, तीनों नदियों का जल मंदिर में बने सरोवर के पानी में मिलाया गया। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है और 26 फरवरी को महाकुंभ में बड़ा स्नान है, इसलिए भक्तों के लिए महाकुंभ से लाया गया 3 नदियों का जल सरोवर में डाला गया, ताकि छोटी काशी के भक्त भी यहाँ पर महाकुंभ के जल से आचमन कर सके। उन्होंने कहा कि सरोवर में करीब 50,000 लोगों के लिए महाकुंभ से लाया गया गंगा जल से आचमन तैयार किया गया है। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admission open. करके वैसे तो 1 महीने पहले से ही फागुन लगता है, तो उसमें भी बड़ी सी बड़ी महाशिवरात्रि जो कहते हैं हमारे भगवान शंकर के आदि अनादि, जिसका प्राकट जो शिवलिंग में से प्राकट का दिवस है वो भी महाशिवरात्रि का है, और माता पार्वती ने जो पाणी ग्रहण किया था वो भी महाशिवरात्रि को हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि सबसे बड़ी भगवान शिव की आराधना के लिए और उत्सव के लिए है। तो उसमें महीने से ही वैसे तो पूरे मंदिर में सफाई की व्यवस्था और हर तरीके से उसकी पाठ पूजा के जो विधि विधान है उसके हिसाब से, और श्रृंगार के लिए जैसे कि पुष्पों से उससे पूरा किया जाएगा। उसके साथ साथ बैरिकेड भी लगवा दिए, ताकि क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है तो इस पे सुचारू रूप से भक्त लोग आराम से लाइन बना करके दर्शन करते रहें, क्योंकि सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे से लगातार लाइन लगी रहेगी। उसके साथ साथ रात्रि को जागरण शिवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ भगवान का गुणगान के लिए किया जाएगा। वो 9 बजे से सवेरे 4 बजे तक चलेगा, और सवेरे प्रातः 3 बजे से और 4 बजे तक आरती का पूर्ण रूप से अभिषेक वगैरह करके पूर्ण रूप से आरती की जाएगी। उसकी आरती के बाद में सभी भक्तों के लिए विशेष करके कावड़ वाले भी, क्योंकि इसमें कावड़ कम आती हैं, सावन में ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी कावड़ आते हैं उनका जल अभिषेक करवा करके गंगा जल चढ़ा के फिर सभी भक्त लोगों को जो श्रद्धालुओं से पहले से ही, क्योंकि रात को ही आ जाते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं, तो उनको कतार बना करके प्रेम पूर्वक उनको श्रद्धा, क्योंकि इसमें चारों पहर की पूजा विशेष मानी गई है महाशिवरात्रि को। सवेरे 4 बजे की, फिर दिन में 12 बजे की, शाम को, फिर रात को 12 बजे, और फिर सवेरे 4 बजे। रात्रि का महाशिवरात्रि कोई भी जो हमारा त्यौहार है जो रात्रि का माना जाता है, जो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि है, जो रात्रि पहर है, तो इसका सबसे बड़ा महत्व रात्रि का होता है, क्योंकि इसमें त्रयोदशी और 14 का जो संयोग है, जो रात्रि को 26 को आया हुआ है, तो 26 तारीख को रात्रि का जो 12 बजे का है जो विशेष करके, वैसे तो लगातार सवेरे से ही भगवान का अभिषेक और पूजा भक्ति और उपवास करके मन चित्तवृत्ति को हम करके कण कण के बाद जो इस प्रकार भगवान है तो उनकी आराधना करते हैं। तो आराधना करते हुए भगवान शिव की जिस प्रकार शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार समाज में हर प्रकार से शांति का प्रतीक रहे हैं। हर जीव जंतु को उस परमात्मा का स्वरूप मानकर शिव को की आराधना करते हैं, ताकि हमारा जीवन जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और उसके बाद वह साधना के रूप में जो आध्यात्मिक रूप से भी एक ये दिन ऐसा आता है कि देखिए हमारी आत्मा की चेतना के लिए भगवान शिव साक्षात वो, यदि हम पूर्ण रूप से उसके ध्यान में और बैठे तो उनकी चेतना आ जाती है। और जिस प्रकार हम साल भर पाठ पूजा करते हैं, यदि हम शिवरात्रि के दिन चारों पैर की पूजा करके उसका ध्यान लगाएंगे तो वो उतना ही फलीभूत होगा जितना हम साल भर में जो तपस्या और भजन करते हैं। तो ऐसा है कि पहले ये कच्चा सरोवर था, तालाब,
उसके बाद में अब पक्का बना दिया। तो इसमें पहले जब ये पक्का बनाया था तो 64 जितने भी तीर्थ थे हमारे उनके सबका जल दया करके इसमें प्रवेश किया करता। और अब क्या होता है, हर महीने 2 महीने में ये जैसे खुला है तो उसमें थोड़ा गंदगी हो जाती है, उसको साफ करते हैं। तो अभी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये दोबारा साफ करके अब जो महाकुंभ जो चल रहा है, क्योंकि शिवरात्रि को लास्ट दिन महाकुंभ का पर्व है, तो वो जो गंगा जल और त्रिवेणी का जो महाकुंभ से जो जल लाया हुआ है वो आज इसमें छोड़ दिया जाएगा, ताकि ये इसका स्मरण लेकर के लोग बाग कुंभ का भी आनंद ले और भगवान शिव की आराधना करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।